राम राम। अनेकों माताओं बहनों का, कुछ भाइयों का प्रायः यह प्रश्न आता है कि मेरा फला चीज कहीं खो गया है या गायब हो गया है या हमने कहीं रख दिया है। आप जरा बताइए, मेरी अंगूठी कहाँ पे है, मेरा कंगन कहाँ पे है, मेरी घड़ी कहाँ को खो गई है। तरह तरह के अनेकों क्वेश्चन प्रायः आते रहते हैं। आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। एक ऐसी सरल विधि मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, जिससे आप स्वयं निर्धारित कर पाएंगे कि हमारी जो चीज है, हमारी जो वस्तु है, कहीं खो गई है, गुम हो गई हो, या किसी ने चुरा लिया हो, या हमने कहीं गलत जगह पे रख दिया। यहां जो मैं विधि आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उसको मैंने अनेकों बार टेस्ट किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत जोड़ भाग वगैरह आता हो तो कोई भी इस विधि को कर सकता है। यह बहुत ही सरल है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपको पूरा समझाने का। फिर भी अगर मन में कोई दुविधा होगी तो आप हमसे फोन कॉल पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अन्य जानकारियां ले सकते हैं। हम सीधे विषय वस्तु पर चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जो भी चीज खो गई हो या नष्ट हो गई हो, जो वस्तु है उसका नाम अक्षर ज्ञात कर लीजिए। उसके नाम में कितने अक्षर हैं उसको आपको काउंट करना है। जो वस्तु खो गई है हम उसके नामों की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के नाम की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात वस्तु के कितने अक्षर हैं, उन अक्षरों में 3 और आपको ऐड कर देना है और आपको जोड़ देना है। और जो योगफल आएगा उसमें 5 का भाग देना है आपको, 5 का डिवाइड कर देना है, 5 का डिवाइड कर देना है। जब हम 5 का भाग देंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो कुछ शेषफल आएगा। अगर वो शेषफल, अगर वह शेष, अगर वह रिमाइंडर 1 आए तो वस्तु कहीं घर में ही है, वस्तु घर में ही होता है। और यदि शेषफल 2 आएगा तो वस्तु कहीं बाहर चोरी हो गई है। और यदि शेषफल 3 आएगा तो वस्तु शयन कक्ष में ही है। उसको शयन कक्ष में ढूंढने की आवश्यकता है। आपके बेडरूम में ढूंढेंगे तो वह आपको मिल जाएगी। और यदि शेषफल 4 आए तो, 4 आए तो वस्तु घर के आसपास ही कहीं फेंकी गई है। और यदि शेषफल 0 या 5 तो शेषफल आएगा ही नहीं, शेषफल 0 आए, 0 आए तो वस्तु किसी ने मजाक में ही रख दिया है। चिंता की बात नहीं है, वो मिल जाएगी। हम कुछ उदाहरणों के अनुसार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी बहन का फोन आया मेरे पास कि उसकी अंगूठी खो गई है। जो उंगली में अंगूठी पहनते हैं ना, उसको रिंग कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण जहां से मेरे पास आया उसको उन्होंने अंगूठी कहा। अंगूठी में नाम अक्षर कितने हो गए? 3 अक्षर हो गए। अंगूठी, अ है, ग है, ठ है, ये 3 अक्षर हो गए। हमने क्या कहा था? जो भी वस्तु का अक्षर है, नाम अक्षर है, उसमें 3 जोड़ेंगे। तो यहां पर अंगूठी का जो नाम अक्षर आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें और हम 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। फिर मैंने क्या कहा? जो भी योगफल आए उसमें हम 5 का भाग देंगे, 5 का डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 6 आया था और हम 5 का अगर डिवाइड करेंगे, 5 का भाग देंगे तो 6 में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने ऊपर लिखा है, ऊपर बताया है कि यदि शेषफल 1 आए तो हम ऊपर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि वस्तु कहीं घर में ही हो सकती है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका पायल खो गया। पायल, प, य और ल, इसमें 3 अक्षर हैं। जो भी अक्षर है, नाम अक्षर है पायल का, 3 है। हम उसमें 3 और जोड़ेंगे, कितना होगा? 6 होगा। जो भी योगफल आया है उसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो जब 6 में 5 का भाग देंगे तो यहां पर भी शेषफल 1 ही आएगा।
अतः वस्तु आपका पायल घर में ही कहीं हो सकता है। हम दूसरा उदाहरण देने का प्रयास करते हैं। घड़ी, किसी का घड़ी नहीं मिल रहा है, हम घड़ी की चर्चा करेंगे। घड़ी में अक्षर कितने हो गए? 2 हो गए। हम और क्या करेंगे? 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5। जो भी आया उसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे। जब 5 में 5 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 भागे 5 एक बार जाएगा, शेषफल तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा, तो शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो अर्थ क्या होगा? हमने ऊपर बताया है और लिखा भी है कि शेषफल 0 आने पर किसी ने मजाक में ही उस वस्तु को, घड़ी को रख दिया है, चिंता की बात नहीं है, वो मिल जाएगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ब्रेसलेट। ब्रेसलेट में कितने अक्षर है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर नहीं बताया था, आधे अक्षर को भी हम जोड़ेंगे, आधे अक्षर की भी हम काउंटिंग करेंगे। ब्रेसलेट, ब है और र है, स ल ट। आप मेरे साथ गिनिएगा, हो सकता है कि मेरा जोड़ गलत हो जाएगा। ब्रेसलेट में हमने क्या पाया? अक्षर कितने हैं? 5। अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 5। हम और क्या करेंगे? इसमें 3 ऐड करेंगे। जो भी अक्षर आए वस्तु का, हमें उसमें 3 को ऐड करना ही है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। हम 8 में डिवाइड करेंगे 5 का, तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, शेषफल 3 आएगा। 3 का अर्थ क्या है हमने ऊपर बताया है और लिखा भी है, ध्यान से देखिए 3 का अर्थ क्या होता है। हमने यह पाया कि जब शेषफल 3 आए तो वस्तु आपके बेडरूम में है, शयन कक्ष में है, ढूंढने पर मिल जाएगी, आपको वहां ढूंढना चाहिए। हम एक और उदाहरण लेते हैं मोबाइल का। मोबाइल में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? हमने काउंटिंग किया, मोबाइल अक्षर की संख्या 4 होगी, हम 3 इसमें ऐड करेंगे, 7 हो गया। जो भी आएगा हम 5 का भाग करेंगे, तो 7 में 5 का भाग करेंगे, 7 में 5 का डिवाइड करने पर शेषफल 2 आता है। इसका अर्थ ऊपर क्या बताया है मैंने, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 का अर्थ क्या होता है? यदि शेषफल 2 आए तो हम यह पाते हैं कि वस्तु कहीं बाहर चोरी हो गई है। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। आशा है मैंने भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया है और आप समझ भी गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फोन कॉल पे कॉल करके या कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके भी अन्य जानकारियां ले सकते हैं। और यदि अपने घर बैठे आत्म सम्मोहन साधना, सम्मोहन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधना अपने ही घर पर सीखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक समस्या हो, कोई शारीरिक समस्या हो जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप हमसे संपर्क करके अपने घर बैठे ही अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।